जो सैलाब में मेरे पाकिस्तानी आज मुश्किलों में हैं, जो मुतासरीन हैं, मुझे पता है वो मुश्किल में है, लेकिन मैं आज यहां खड़ा होके उनको सिर्फ ये एहसास दिलवाना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह हम सब मिलके पूरी कोशिश करेंगे आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए। सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं, कौम को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा, मुतासरीन के मसाइल हल करेंगे, इनकी मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाएंगे। 3 घंटे की टेलीथॉन में 5 अरब रुपए इकट्ठे किए। ओवरसीज पाकिस्तानियों दिल खोलकर सैलाब ज़दगान के लिए पैसा दिया। अगर वक्त होता तो मजीद 5.5 अरब रुपए जमा हो जाते। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इकट्ठा करूंगा। इमरान खान का सरगोधा में जलसे से खिताब। इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई आ गई, इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो 4 महीने में इनके दौर में महंगाई आई है, इस मुल्क की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं आई। सैलाब में सबसे ज्यादा काम करूंगा लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। वकला मेरी हकीकी आजादी की जंग में मेरा साथ दें, मुझ पर जितने मुकदमे कर दें इनको कभी कबूल नहीं करूंगा। इंपोर्टेड हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किया गया। ये हर वो काम करेंगे कि जिसका अमरीका इनको हुक्म देगा। चाहता हूं कि पाकिस्तान किसी की जंग में कभी शिरकत न करे। चेयरमैन PTI इमरान खान का सरगोधा बार से खिताब। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटेंस हीट वेव भी थी और इसी तरह ये ऐसी जगहों के ऊपर बारिशें हुई हैं और अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जहां 25% अंदाज़ा किया जा रहा था वहां 400-450 से ज़्यादा % बारिश हुई है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान को जलसों के बजाय सैलाब ज़दा इलाकों में जाना चाहिए। सियासत चमकाने के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करें। आप मईशत, रोजगार और कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। हालत देखकर बहुत दुख हुआ, नींद नहीं आती। लोगों के माल मवेशी और घर बह गए। मौसमियाती तब्दीली के असरात सामने आ रहे हैं। 25% की जगह 400% से ज्यादा बारिशें हुई। पुलिस और अदलिया को धमकी केस में चेयरमैन PTI की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान को 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। ATC ने नई दफात के तहत इमरान खान की जमानत मंजूर की। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में 4 नई दफात लगाई गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। 12 सितंबर को ही इमरान खान की जमानत पर फैसला कर देंगे जज राजा जवाद अब्बास के रिमांड्स। हालिया तबाहकुन बारिशों और सैलाब से पूरा मुल्क मुतासिर है। इस अफदाद से निपटने के लिए भाईचारे की जरूरत है। कौमी यकजहती से मुश्किल क़ुव्वत का मुकाबला करेंगे। पूरी कौम मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नादरा समेत मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। चेयरमैन नादरा ने 10 करोड़ रुपए का चेक। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वफ्द ने 5 करोड़ की अद्वियात अतिया की। हमने इक़्तिदार संभाला तो सामने मुश्किलात थी और IMF का मुआहदा जो है वो रुक चुका था। उन्होंने हमें कहा जनाब आप वो शर्तें पूरी करें, वो दोबारा आप टैक्स लगाएं जो पिछली हुकूमत ने हमसे अपना मुआहदा किया था, तब हम आपसे बात करेंगे, वरना आपसे हम बात नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने
अरकान असेंबली से खिताब में कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए IMF से पूछा कि कहीं हुक्का पानी बंद ना हो जाए। IMF प्रोग्राम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। PTI हुकूमत जाते जाते हमारे लिए मुआशी गड़ा खोद कर गई। IMF प्रोग्राम सबूताज करने के लिए इमरान खान की हिदायत पर खतूत लिखे गए। वज़ीर-ए-आज़म का अवाम को बिजली के मामले पर रिलीफ देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। बोले कि बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवाकर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से पैदा की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तामीर की भी हिदायत। गर्मियों के आइंदा आगाज तक अवाम को बिजली की फराहमी में रिलीफ फराहम करने और मुतल्लिका इदारों को हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत। लगने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। आपने टाइम नोट करना है कि जी ट्रांसफार्मर कब ऑफ हुआ और कितने दिनों में रिप्लेस हुआ। तो इनकी जो कारकर्दगी है उसको नापने का मैकेनिज्म और कुछ हम बहुत वसी सतह पर हमारी ये कोशिश होगी कि तमाम डिस्कोज में बशमूल पेस्को टेक्नोलॉजी का जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मीटर्स के मामले में। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 9 ग्रिड स्टेशन मुतासर हुए जिन्हें बंद किया गया था। 6 स्टेशन को बहाल कर दिया गया, 3 अभी तक बंद हैं। तेज रेलों की वजह से ट्रांसमिशन लाइन मुतासर हुई है। तलब के मुताबिक ट्रांसफार्मर्स नस्ब कर रहे हैं। यकीन दहानी करवाई गई है कि ट्रांसफार्मर्स की कमी नहीं, गिरे हुए पोल्स की बहाली के लिए सख्त तरीन हिदायत की हैं। मॉनसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में मजीद 19 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की तादाद 1186 तक जा पहुंची। मजीद 1256 अफराद जख्मी। जख्मियों की तादाद 4896 तक पहुंच गई। NDMA ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। 243 पुलों 173 दुकानों को नुकसान पहुंचा। 7,31,000 से जायद मवेशी सैलाब की नजर हो गए। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में हालात मजीद खराब। बाईपास रोड के नशेबी इलाकों में 10 फुट, शहर में 2 से 5 फुट पानी जमा। बलोचिस्तान में सैलाब के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा समेत दीगर शहरों में बिजली का निजाम ताहाल दुरुस्त न हो सका। पीने के पानी का बहरान। कोहलू के मुतादिद इलाकों का दीगर इलाकों से ताहाल जमीनी राबता भी मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। UAE का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $50 मिलियन की इमदाद फराहम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ट्वीट में कहते हैं कि UAE के सदर से गुज़िश्ता रात टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। सदर UAE ने सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने का यकीन दिलाया। UAE सदर की दावत पर 3 सितंबर का दौरा बाहमी मशावरत से मुलतवी किया। सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। हम हकाइक से, हम मुल्क की ज़रूरियात से हम अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में, माशी तारीख में कभी ऐसी मिसाल नहीं आई कि जितनी मेहनत और जितने मुश्किल हालात में इस हुकूमत ने फैसले किए। सैलाब से बेपनाह तबाही हुई। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। हर पाकिस्तानी भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशां है। वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि मिफ्ता इस्माइल ने जिस लगन से काम किया वो तारीखी है। PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो फैसले किए उस पर अफसोस है। हम भी वही तरीके अपनाते तो मामलात को मजीद खराब करते। अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये हर बरस आने वाला इशू है और उसकी तैयारी करें। लेकिन जहाँ जहाँ ये हर बरस भी आता होगा वहाँ भी तैयारी नाकाफ़ी होती है।
वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद, जबकि लाडला सियासी जलसों में मसरूफ है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हो चुके। रिलीफ सरगर्मियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। मुतासरीन को 25,000 रुपए फी खानदान दिए जा रहे हैं। गैर मामूली हालात में जल्द रकम की फराहमी रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब और बारिशों से सूबे में 31,72,350 एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हुई। मुतासरीन को रेस्क्यू करना तरजीह है। मुतासरा अजला में मुतासरीन के लिए 1,975 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। मुतासरीन को खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी की नक्कासी का है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। हसास मकामात पर हिफाजती बंद और फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स की तामीर के लिए मंसूबे की हिदायत। महमूद खान ने कहा कि कोशिश है कि आइंदा किसी भी सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात कम से कम हो सकें। सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की नई पॉलिसी के मुताबिक माली इमदाद फराहम की जाए। इमदाद में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्री मानसून जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ था। बारिशों का स्पेल जो है वो एक गैर मामूली स्पेल था और ये मामूल से बहुत ज़्यादा था। 188 अमवात हुई हैं पंजाब में और 3,256 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। राजा बिशारत कहते हैं कि पंजाब में सैलाब की वजह से 188 अमवात हुई हैं। 2 लाख से ज़ायद जानवर सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। सरकारी इदारों ने मानसून के हवाले से तैयारियां कर रखी थीं। पंजाब हुकूमत ने प्री मानसून के बारे में अलर्ट जारी किया था। मामूल से ज्यादा बारिशें हुई जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रुझान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्लड रिलीफ कैंप मेन सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात पर काबू पाने में पाक फौज मदद करेगी। आर्मी चीफ DI खान भी गए, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। FC को मुतासरीन की फौरी मदद की हिदायत भी जारी की। पाक बहरिया का सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जवान सांघर, महर, सुल्तानकोट, शाहबंदर, कोडारियो, दौलतपुर और चौहड़ जमाली में सरगर्म। इमदादी कार्रवाइयों का दायरा-कार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक भी बढ़ा दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुतासरीन में राशन बैग्स और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी तकसीम की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बुनियादी ज़रूरत खैमे और छत है। इमदादी सामान में खैमे एक बुनियादी जुज़ है। खुराक और सब्जियों की दरामद के लिए हमसाया ममालिक से राबिते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान पाकिस्तान का जल्द दौरा करेंगे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से मुलाकातों के अलावा सैलाब मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे। जो पब्लिक सेक्टर अस्पताल में 9 बिलियन के क्लेम्स, ये बताना मैं चाह रही हूँ कि काम दोनों तरफ हो रहा है। क्लेम्स जो हैं वो 9 बिलियन के और इस साल का जो बजट है वो तकरीबन हमारा जो हेल्थ कार्ड का है वो 127 अरब रुपए है कि नई सहूलतें ख़ास तौर पे कैंसर के मरीजों के लिए सहूलत जो है इसके अंदर डाली जा रही है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स जो हैं उनके मसले मसाइल आपको पता है ज़्यादा होते हैं।
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, सेहत कार्ड से अब तक 20,16,000 लोगों ने सहूलत ली है। पहले पैनल में अस्पतालों की तादाद कम थी, अब बढ़ गई है। जो ट्यूमर का इलाज करते हैं, हमारा उनके साथ भी MOU साइन हुआ है। सैलाब से राजनपुर, मियांवाली और DG खान ज्यादा मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। मुतासरीन को मजीद सामान फराहम किया जाएगा।